हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। तो फ्रेंड, आज संडे की मॉर्निंग है और 10 बज रहे हैं। 10 बजे तक मेरा सारा काम हो गया है क्योंकि किसी का वेट कर रही हूँ। और सारा काम मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ तो बाकी है, मगर फिर भी होता है, बहुत सारे काम निपटा ली। और रात में भी कुछ कुछ कर लेती हूँ तो हो जा रहा है। और संडे है तो फोन से छुट्टी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संडे फोन से छुट्टी। चलिए बाद में फिर से मिलती हूँ। मैं सिर्फ वीडियो स्टार्ट की हूँ, उसके बाद जो भी होगा वो शेयर करती जाऊंगी। बने रहिएगा आज के ब्लॉग में। इस तरह से सारा तो क्लीन कर ली हूँ। अब दिखाती हूँ कि आप लोग देख लो। ये कपड़े अभी धोने के बाकी हैं तो बाद में मशीन लगाऊंगी। और किचन का भी लगभग काम हो गया है। फ्रेंड्स, ये एक नारियल है जिसको अभी हम छील नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। तो इसको पॉलीथीन में इस तरह से ऐसे करके और फ्रीजर में डाल देंगे। ये फ्रीजर में आप स्टोर कर दीजिए और जब आपको जरूरत है तब आप कर लीजिएगा, तो कभी भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह का टिप्स ही है कि आप कोकोनट को कैसे सेव कर सकते हो 6 मंथ या 1 ईयर के लिए। वो तो मेरी गारंटी है। 1 ईयर भी रखो तो कुछ नहीं होगा, पर जब आपको टाइम मिले ना तो उसे ग्रेट करके रख दो। और उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दूंगी जो मैं कोकोनट आइसक्रीम बनाई थी। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी तो यहाँ पे आ गई है मेरी बेटी, तो उसके लिए तैयारियाँ चल रही है। तो यहाँ पे दाल बड़ा और चाय गर्मा गर्म और तीखी तीखी चटनी, पर बहुत तीखी नहीं थी, हल्की थी। तो बस यहाँ पे लगभग कितना बज रहा होगा, 11 सवा 11 हो रहा होगा। और उसके बाद थोड़ा बहुत चाय नाश्ता हुआ, क्योंकि बोलते ना बातें भी करने लगो ना तो ध्यान नहीं रहता है। हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। अभी चाय नाश्ता हो गया, अब मैं खाने जा रही हूँ सुकून से। वो क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में मजा नहीं आता है। तो चाय थोड़ी ठंडी हो गई थी तो फिर से उसे गर्म की। तो ये देख सकते हैं मेरा चाय और दाल बड़ा। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आज ये दाल बड़ा बनाई थी, उसी के जल्दी जल्दी छोटी सी वीडियो एडिट करके आज उसे अपलोड भी कर दी। और यहाँ पे देखिए, बोलते हैं ना घर से निकलो तो घर की भी टेंशन रहती है। तो किरण घर पे बातें कर रही थी और ये लाई है मेरे लिए ड्रेस। तो एक्चुअल में वो अपने अंकल से मिलने आई है, क्योंकि अब सबको पता है कि मेरे हस्बैंड का हैंड फ्रैक्चर हो गया। तो वही देखने के लिए आई थी। टाइम नहीं मिल रहा था, मगर फिर भी किसी तरह से टाइम निकाल के आई। और ये 2 ड्रेस मेरे लिए लेकर के आई थी जो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बोली चलो साथ में ही शेयर कर दूं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है ना, तो अलग अलग से दिखाना थोड़ा सा मुश्किल था। और भी बहुत सारे आज गिफ्ट मुझे मिले हैं। बोलते हैं कि आज बोलते दोगुनी खुशी हो गई। एक तो इतने घर में लोग आए कि मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने सारे गिफ्ट भी मिले। उसके बाद काम चल ही रहा था कि आज संडे था तो लोगों का आना जाना भी था, क्योंकि बोलते हैं ना कि देखने के लिए भी आते हैं। तो फिर वो लोग फिर कोई और आ गए थे, उनका तो मैं वीडियो नहीं ली थी, नाम बता देती हूँ। गौरी भाभी आई थी तो बस चाय पानी के लिए, चाय तो नहीं पीती हैं, तो मैं वही स्वीट और फ्रूट वगैरह कट कर रही थी। तो ये किरण स्वीट लेकर आई थी तो मैं बोली चलो खोल ही देती हूँ। तो यहाँ पे एप्पल भी कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। और बर्तन देखिए अभी 11 करके गई है तो वो सेल्फ पे ही पड़ा हुआ है। फिर मैं सारे समेट भी लूँगी। मिलती हूँ कुछ देर में। अभी फ्रेंड्स सारे लोग अभी चले गए हैं तो खाना बना देती हूँ। आज लंच में थोड़ा देर हो रहा है क्योंकि संडे का दिन है तो लोगों का आना जाना बना हुआ है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा वेज पुलाव डाली हूँ, यहाँ पे पूरी तल लेती हूँ। तो पहले लंच कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी कितना टाइम हो रहा होगा, 3 बज रहा है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पापड़ भी तल लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सब लोगों का आना जाना था क्योंकि सब लोग मिलने के लिए आए थे, क्योंकि छुट्टी के दिन ही तो मिलना जुलना होता है। तो मैं बोली कि चलो 3 बज रहा है तो जल्दी जल्दी खाना निकाल देते हैं। एक्चुअल में मैं सुबह उठ के 8 बजे उठ गई थी तो सब कुछ रेडी कर दी थी। सब कुछ रेडी था, बस गर्मा गर्म पूरी और पुलाव ही बनाना था। तो देखिए डफली वाले डफली बजा, यानी कि मैं थाली बजा रही हूँ कि चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ। यहाँ पे अपना पापा बेटी बातें कर रही है और मैं यहाँ पे अब खाना एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि अभी लगभग 3:45 हो रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे नाइटी की ज़रूरत थी तो मेरी फ्रेंड का शॉप है ना, वहाँ से भेज दी। यानी घर बैठे इतनी शॉपिंग हो जाती है मत पूछो। तो यहाँ पे किरण को भी पसंद आ रहा था। मुझे ये नाइटी बहुत पसंद था, पर मेरा थोड़ा हेल्थ ज़्यादा है ना तो मुझे हर नाइटी आती नहीं है। तो मैं बोली जो पसंद है आप ले जाओ। तो
बोली दोनों अच्छा लग रहा है, तो मैं बोली दोनों ले जाओ, तो बोली नहीं एक ही लेकर जाऊंगी। तो यहाँ पे जाने की भी तैयारी हो गई है, क्योंकि घर में सब कुछ छोड़ के आते हैं ना, तो घर की भी टेंशन बनी होती है। पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, 6 साल के बाद आई और फिर चली गई तुरंत। और तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ना नाइटी को फोल्ड करके रख देती हूँ। नेक्स्ट टाइम फुल फैमिली मैक्स को लेके आ जाइएगा तो टेंशन नहीं रहेगा। अब मैक्स क्या रहता है? ये मेरी बेटी है, वो नातिन है, मैं नानी हूँ। और जब छोड़ने जा रही थी फ्रेंड्स, तो मेरी पड़ोसन पूछ रही थी कि कौन आया है, तो वही मैं बातें कर रही थी, बता भी रही थी। और यहाँ पे 6 बज रहा है और 5:30 सवा 5 तक चली भी गई, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। रहती तो अच्छा लगता, मगर क्या करें, सबके घर में ज़रूरत है, फैमिली है, टाइम की कमी है लोगों के पास। तो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी आने वाली थी, तो मैं बोली चलो थोड़ा पकौड़े बना लेती हूँ। तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी कुछ हेल्प कर दूँ। मैं बोली नहीं यार, थोड़ी बहुत बोलते ना, हंसी मजाक बातें भी चल रही थी और हम लोग टाइम पास भी कर रहे थे। लेकिन नहीं, मैं फटाफट कर लूँगी। तो वही बोलते ना, दोस्त बोल रहे थे कि दोस्त के आने से देखो कितनी एनर्जी आ जाती है। और तो मैं बोली वो तो है, दोस्त के आने से एनर्जी तो आ जाती है, और क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो खाना पीना हो गया था, तो अभी तो 11 आएगी तो वो कर देगी। पर बोलते हैं कितना भी कोई कर देना, मगर फिर भी अपना घर होता है तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो यहाँ पे बादाम शेक भी बनाई थी, तो मॉर्निंग में ही सब बादाम शेक बनाई थी, तो वही सर्व करने के लिए निकाल रही हूँ। और थोड़े पकौड़े भी तल रही हूँ। तो भाभी भी आ गई, बोली क्या कर रहे हो, तो मैं बोली बस आ रही हूँ। तो बोलते ना साथ में मिल करके फिर दोनों कर लिए। और फ्रेंड्स सच में मतलब नाइट में भी काम चल रहा है, और बोलते जोश में तो बहुत काम कर लेते हैं। बाद का तो मैं कोई वीडियो नहीं आप लोग के साथ शेयर की, क्योंकि बोलते ना कि मेरी हालत बहुत ही डाउन हो गई थी। उसके बाद तो मैं सो भी गई थी। इस यहाँ पे फ्रेंड लोग के साथ शाम का स्नैक्स हो रहा है, तो आप लोग भी आ जाइए स्वीट पाइनएप्पल और गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए। तो ये सिंपल प्याज के पकौड़े बनाई हूँ, और यहाँ पे गप सप चल रहा था। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और थैंक यू रीना भाभी इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।